ये है दिल्ली दर्पण। ट्रांसपोर्ट एकता। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। लेकिन इधर टोल भी चलता रहा और उधर डीजल के दाम बढ़ गए तो मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ कहता हूं कि ट्रक का पहिया रुक जाएगा और जहां ट्रक का पहिया रुका, देश की प्रगति रुक गई, देश का सामान रुक जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सुझाव क्या दिए, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने की तैयारी में है? जिस तरह से सलाह दी जा रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कार पूलिंग करें, तो संकेत ये मिल रहे हैं कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे? और अगर ऐसे बढ़ेंगे तो जो पहले से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कई तरह के टैक्सों का सामना कर रही है, मुसीबतों का सामना कर रही है, तो फिर एक मुसीबत और आ सकती है क्या अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो क्या ट्रांसपोर्टेशन का जो किराया भाड़ा है वो भी बढ़ जाएगा? अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या महंगाई बढ़ जाएगी? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं। हरीश सब्बरवाल जी अध्यक्ष हैं। हरीश जी, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री जी के इस मोदी को? क्या ये संकेत हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? देखिए, जो संकेत 7 उन्होंने अपने भेजे हैं मीडिया के माध्यम से, वो स्पष्ट रूप से बड़े क्लियर वही संकेत दे रहे हैं जो आप समझ रहे हैं। एक बात उनकी हम समर्थन करते हैं, जो वो चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ हो। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि 10 गाड़ियाँ 10 कारें आप घर पे खड़ी करो तो एक बस में सब लोग आ जाते हैं और वो जगह भी कम घेरते हैं, कंजेशन भी घटेगा, डीजल पेट्रोल की खपत भी कम होगी। और बल्कि हमारे यहाँ तो दिल्ली, एनसीआर, नॉर्थ इंडिया में तो ये भी चलन है कि सिंगल आदमी गाड़ी में घूम रहा है। इसको बंद करना चाहिए और देश की अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र तो बिल्कुल इसको थोड़े समय के लिए रोकना चाहिए। यहाँ सरकार का समर्थन करते हैं। दूसरी बात कि अगर इसकी आड़ में डीजल बढ़ाने के मंशा रखती है सरकार और देश पर संकट है, युद्ध की घड़ी है, वर्ल्ड वार टाइप चल रहा है, तो हम उसमें भी सरकार के साथ हैं। लेकिन क्योंकि सरकार की एक मजबूरी है, सरकार अभी डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल सब कुछ बाहर से ले रही है, रशिया से, ईरान से पैसा बाहर जाता है, देश का ज़्यादा जाता है, महंगा जाता है, डॉलर के रेट पे डिपेंड करता है, क्रूड ऑयल के रेट पे डिपेंड करता है। ये सारी बातें समझते हैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। लेकिन हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जब तक आप इसका टेम्परेरी दाम बढ़ाएंगे, युद्ध तो सारी उम्र तो चलेगा नहीं, 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 8 महीने, जितना भी बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। हम आपके साथ हैं। देश में किसी प्रकार की सामग्री की, आवश्यक वस्तुओं की कोई आवाजाही में हम कमी नहीं आने देंगे। लेकिन ट्रांसपोर्टर को अपनी एवोल्यूशन और ऑपरेशनल कॉस्ट को ध्यान में रख के चलना है। इस वास्ते सरकार से निवेदन है कि उस पीरियड का, जिस पीरियड में ये डीजल के दाम बढ़ेंगे, आप टोल टैक्स हटा देंगे। टोल टैक्स और डीजल 2 ही मार हैं ट्रांसपोर्टर पे, खासतौर पे ट्रक ट्रांसपोर्टर पे। तो ये तो हमारा आंतरिक मामला है ना टोल का। टोल 6 महीने बाद दोबारा जहां छोड़ा वहां से शुरू कर देना। लेकिन एक बार ऑपरेटर को तो वायबल करेंगे ना, तभी ऑपरेटर सेवाएं दे पाएगा। लेकिन इधर टोल भी चलता रहा और उधर डीजल के दाम बढ़ गए तो मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ कहता हूँ कि ट्रक का पहिया रुक जाएगा और जहाँ ट्रक का पहिया रुका, देश की प्रगति रुक गई, देश का सामान रुक जाएगा। उस पीरियड तक जो टोल टैक्स है वो माफ़ होना चाहिए था। आपको लगता है कि सरकार मानेगी? क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं कि सरकार तो हमें कुछ समझ ही नहीं रही। नहीं, ऐसा पहले हो चुका है। कोरोना के समय में ट्रांसपोर्टर ने पूरा साथ दिया था, हमारे ड्राइवरों ने पूरा साथ दिया था। उस समय में 3 महीने के टोल टैक्स की माफ़ी हो गई थी और हमारे जो परमिट थे या इंश्योरेंस थी, 1 साल की में एक्सटेंशन मिली थी। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ इसके बारे में। देखो, आज ठीक है, बिल्कुल जायज़ बात है, लड़ाई लगी है जी, डीजल महंगा हो रहा है। लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 3 साल से जो सरकार ने आधे रेट पे तेल लिया, तब लोगों को बेनिफिट क्यों नहीं दिया उसने? तब लोग तेल सस्ता क्यों नहीं किया? ट्रांसपोर्टर को बेनिफिट क्यों दिया? 3 साल सरकार ने मौज की है और क्या 3 महीने में धुआं निकल जाएगा सरकार का? वो 3 साल का प्रॉफिट क्यों नहीं जनता तक पहुंचा? फॉरेन कंट्री, बाकी सारे वर्ल्ड वाइड में ये सिस्टम है, जब बैरल बढ़ता है तो तेल बढ़ता है, जब कम होता है तो कम होता है। पहले जो सरकार थी ये पॉलिसी थी, लेकिन इस सरकार ने ये पॉलिसी नहीं लागू की और जब पिछले 3 साल से सस्ता लिया हो तेल, वो जनता तक उसका बेनिफिट नहीं पहुंचा। अगर वॉर लगी है, 2 महीने महंगा हो गया, तो तेल महंगा करने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको लगता है जब सस्ता मिल रहा था तो आपने घटाया, नहीं तो बढ़ाना नहीं चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। और बाकी बेनिफिट की बात है, अगर देखो, हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, हमेशा ट्रांसपोर्ट ने साथ दिया है, लेकिन लॉजिक जो है सही उस पर चले ना।
3 साल तो सरकार की नीयत पर सवाल उठा ही रहे हैं कि वो टैक्स तो इकट्ठा करती है, उसका हिसाब नहीं दे रही है। तमाम वो पॉलिसी आ रही है। बिल्कुल 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 उठाएंगे। जहाँ सरकार गलत है वहाँ गलत है। तेल सस्ता लिया, हाफ रेट पे भी लिया, सस्ता फ्री में भी तेल लिया रशिया से, लोगों को बेनिफिट नहीं दिया। अगर ट्रांसपोर्ट को बेनिफिट देते, चीज़ें कितनी सस्ती होती, कितना मतलब कि महंगाई में कमी आती। लेकिन थोड़ा सा 1-2 महीने में डिस्प्यूट पड़ा है तो तेल बढ़ाने जा रहे हैं। इनको कम से कम 1 साल वेट करनी चाहिए, इतना प्रॉफिट कमा चुकी तेल कंपनियाँ। 1 साल वेट करने। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? लड़ाई जो है ना, आज हमारे वजूद की भी है, हमारे कारोबार की भी है। वजूद जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक आम आदमी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, क्योंकि जितनी भी ये चीज़ें आएंगी, जो रेट बढ़ेंगे या उसका भार पड़ेगा, वो एक आम पब्लिक पर पड़ेगा। तो हम इस जो लड़ाई को इसीलिए लड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम भी उसी चीज़ में आते हैं, उसी आम लोगों में आते हैं। तो आम लोग के ऊपर खर्चा पड़ेगा तो कहाँ से उसका सर्वाइवल ही नहीं है। तो आपको लगता है कि भाई इसका असर लोगों के जनजीवन पर भी पड़ेगा और बढ़ेगा भाड़ा? देखिए, मैं आपके दिल्ली दर्पण के सभी सदस्य को बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके दर्शकों का भी। और आज आधे अधूरी बात आपने इसमें डाली है। प्रधानमंत्री ने एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने देश की जनता से आह्वान किया है कि 1 साल के लिए गोल्ड परचेज करना भी बंद कर दें। इससे क्या होगा कि जो हमारे इसलिए पूछा क्योंकि ये इंडस्ट्री से जुड़ा मामला है, पेट्रोल डीजल का जो मामला है, जो विदेशी मुद्रा भंडारण है वो कहीं ना कहीं हमारा कम होगा। और यदि विदेशी मुद्रा भंडारण कम होगा तो हमारी देश की जो शक्ति है ना वो कमज़ोर होगी। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने ये बोले कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, 1 साल सोना परचेज करना बंद करें। बढ़ाना नहीं बढ़ाना इसका अनुमान लगा सकते हैं आप। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने का मतलब ये नहीं कि आपका अब अगर वो मतलब बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, मुझे वो ये पूछना। यदि देश हित के लिए यदि ये बढ़ाना पड़े तो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा डीजल पे पैसा जाता है वो जाता है विदेशी मुद्रा। लेकिन जो अभी हमारे प्रधान हरीश अग्रवाल जी ने बोला कि जो दिल्ली के जो देश के अंदर टोल टैक्स है ये हमारे भारतीय मुद्रा में पैसा जाता है, इसलिए टोल टैक्स को माफ़ करना चाहिए। आप बताइए खुराना जी, बहुत पुराने ट्रांसपोर्टर हैं, सचमुच में आपको लगता है कि बढ़ाने की तैयारी है और बढ़ेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या चीज़? पेट्रोल डीजल के दाम। देखिए, इस टाइम जो बाहर का टाइम है और उधर चल रही है सारी चीज़, पर ट्रांसपोर्ट ट्रेड जो है पहले ही इतना चरमरा गया है। कहने को तो यह भारतीय इकोनॉमी में, इसकी अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर को, लेकिन रीढ़ की हड्डी पूरी तरह चरमराई हुई है। सरकार को ये इस बात पे सोचना पड़ेगा। और इस टाइम पे अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं ना तो शायद हो सकता है अर्थव्यवस्था जो है, जो ट्रांसपोर्ट ट्रेड है वो बिल्कुल बैठ जाएगा। और ऐसे समय में भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को संभालना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो है ट्रांसपोर्ट ट्रेड जो है कई 100 सालों से इस तरह जुड़ा है। और एसेंशियल जो जितनी कमोडिटी आती है, जितने कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए। नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल नहीं, ये समय नहीं है, बिल्कुल उचित समय नहीं है। ऐसे में तो बल्कि हमारा साथ उनको देना चाहिए, ताकि हम जो है थोड़ा सा, जो ज़मीन से 100 फुट नीचे जा चुके हैं, अब ज़मीन पर, धरती पर आ जाए। ऐसे में बल्कि सरकार को हमारा साथ देना चाहिए। बिल्कुल सरकार को हमारा साथ देना चाहिए, साफ साफ इन्होंने कहा है। और संकेत इस बात के भी हैं कि दाम तो बढ़ेंगे, लेकिन अगर दाम बढ़ेंगे तो क्या ट्रांसपोर्टेशन का माल बढ़ेगा, ढुलाएगा, ये रेट बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो क्या महंगाई बढ़ेगा? इन सब पर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनका ये साफ साफ कहना है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कम से कम टोल टैक्स में उनको राहत दी जानी चाहिए। और बहुत से लोग, जैसे अभी सरदार रविंद्र सिंह खुराना जी कह रहे थे कि अभी ये समय नहीं है, किसी भी तरह से जायज़ नहीं कहा जाएगा। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं तो ये उनके साथ जाती होगी। ऑलरेडी ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है बड़ी संकट में चल रही है। और साथ साथ तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जब क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत सस्ती हो रही थी तब जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो कम नहीं किए गए थे। और अब जब कुछ किल्लत है तो फिर ये बढ़ाना उनके साथ जाती करने जैसा ही होगा। तो आज मैं गुरुग्राम में मौजूद हूँ, जहाँ पर 3 दिन का दिल्ली चक्का जाम का आह्वान लेकर के जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हरीश अग्रवाल, वो घूम रहे हैं। कल वो यूपी में घूम रहे थे, हम भी उनके साथ थे। आज वो हरियाणा में हैं। हरियाणा और धारूहेड़ा, राजस्थान के बॉर्डर तक की कई एसोसिएशनों से वो बात कर रहे हैं। और दिल्ली में चक्का जाम सफल हो, इस तरह का
उनका प्रयास है। लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि इस दिन वो दिल्ली में ना घुसें और बहुत ज़बरदस्त समर्थन उन्हें मिल रहा है। तो ऐसे में 21, 22, 23 को क्या वाकई दिल्ली में पूर्ण चक्का जाम होगा? क्या सरकार के कान खड़े होंगे? सरकार को ये खुला खुला ऐलान है और इस ऐलान के बाद जो सवाल लेकर के वो घूम रहे हैं कि इन 3 दिनों के बाद हम देखेंगे कि दिल्ली में पॉल्यूशन कितना कम होता है। अगर पॉल्यूशन कम नहीं हुआ तो फिर इस तरह के टैक्स लगाने की ज़रूरत क्या है? तो जो ग्रीन टैक्स उनसे लिया जा रहा है उस पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हम लगातार इस मुहिम को कवर कर रहे हैं, आगे भी हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।